हेलो एवरीवन। इस वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा मैं फाइनल सीए के इंडिया सब्जेक्ट से केस सिनेरियो 3। A Limited is a diversified business group operating in multiple business segments across different parts of the world. It maintains its books of accounts and publishes its annual financial statements under Ind AS. The finance team has been working on closing the books of accounts and generating financial statements for the year ended 31st March H2 and are facing issues in the foreign transactions while finalization of financial statements. चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें तीन केसेस दिए गए हैं। इस केस स्टडी इस केस सिनेरियो में तीन केसेस है। पहला जो है वो है इंडेस 113 से कनेक्टेड फेयर वैल्यू। इंडेस 113 जो कि फेयर वैल्यू से कनेक्टेड है। ए लिमिटेड ओन्स 250 ऑर्डिनरी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एंड अनकोटेड कंपनी। अब क्योंकि ये अनकोटेड कंपनी है तो इसका फेयर वैल्यू अवेलेबल इजीली नहीं है। एक्स लिमिटेड हैज अ टोटल कैपिटल ऑफ 5000 शेयर्स विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। एक्स लिमिटेड आफ्टर टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट प्रॉफिट दिया है 70,000 पर ईयर। एंड अप्रोप्रिएट प्राइस अर्निंग रेशियो डिटरमाइंड फ्रॉम पब्लिश्ड इंडस्ट्री डेटा इज 15। ये है प्राइस अर्निंग रेशियो, लेकिन ये बिफोर लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। A Limited's management estimates that the discount for the lack of marketability of X Limited shares and restrictions on their transfer is 20%. A Limited values its holding in X Limited's share based on earnings. चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है। प्राइस अर्निंग रेशियो है 15। तो प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब प्राइस अपॉन अर्निंग्स, मतलब उसका मार्केट प्राइस अपॉन अपॉन अर्निंग्स, ये हमारे पास है। और प्राइस अर्निंग रेशियो 15 दिया है, अर्निंग्स दिया है 70,000, तो उससे हमें मार्केट प्राइस मार्केट वैल्यू मिल जाएगा 70,000 इंटू 15। तो उसका मार्केट प्राइस या मार्केट कैप भी बोल सकते हैं कि टोटल मार्केट वैल्यू हो गया है 10,50,000। ये कंपनी का मार्केट वैल्यू है। लेकिन ये जो पी रेशियो है दिस इज बिफोर लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी एडजस्टमेंट। तो इस कंपनी में मार्केटेबिलिटी नहीं है, मतलब इसका शेयर इजीली ट्रेडेबल नहीं है। तो उस फैक्टर को कंसिडर करने के लिए हमें 20% डिस्काउंट करना है। तो मार्केटेबिलिटी, लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी कंडीशन वो है 20%, वो माइनस कर देंगे। वैल्यू 20% कम होगा। क्यों कम करते हैं? क्योंकि ये जो डेटा दिया है 15 वो एज पर दूसरे कंपनीज का है जो मार्केटेबल है, जो मार्केटेबल है। और ये जो कंपनी इन क्वेश्चन है जो अनकोटेड कंपनी है वो मार्केटेबल नहीं है। अब क्योंकि वो मार्केटेबल नहीं है तो उसका वैल्यू कैन नॉट बी एट पार विद अ मार्केटेबल कंपनी, इसलिए हमें उसके वैल्यू थोड़ा कम करना होता है। तो ये वैल्यू है 8,40,000। और क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट वो यही पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, तो वो है 8,40,000। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब अभी हम इसमें देखें तो ये तो कंपनी का टोटल वैल्यू है। कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू है 8,40,000 शेयर्स। और कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स है आई थिंक 5,000। यस, कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल 5,000 है। तो इसे हम डिवाइड बाय 5,000 करेंगे तो हमें पर शेयर वैल्यू मिल जाएगा। ये एक शेयर का वैल्यू है। और हमारे पास 250 शेयर्स है। ए लिमिटेड ओन्स 250 शेयर्स इन एक्स। तो इसे मैं अगर 250 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल मेरे कंपनी का ये जो इन्वेस्टमेंट है मेरा उसका मार्केट वैल्यू मिलेगा 42,000। ओके। और यही उन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा है, व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड। तो फेयर वैल्यू है 42,000। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो जो है वो 115 पे बेस्ड है। 115 सो रेवेन्यू। ए लिमिटेड हैज अ टेलीकॉम सेगमेंट। It entered into an agreement with B Limited, which is engaged in generation and power of supply of sorry, generation and supply of power. The agreement provides that A Limited will provide 1 lakh minutes of talk time to employees of B Limited in exchange for getting power equivalent to 20,000 units. क्या बोल रहे हैं? हमारा जो कंपनी है ए लिमिटेड, हम टेलीकॉम में इन्वॉल्व हैं। तो हम कुछ टेलीकॉम के सर्विसेज देंगे और उसके अगेंस्ट हमें मिलेगा पावर इलेक्ट्रिसिटी, हमें मिलेगा पावर इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या दे रहे हैं? ए लिमिटेड विल प्रोवाइड 1 लाख मिनट्स ऑफ टॉक टाइम। हम उसे देंगे 1 लाख मिनट्स ऑफ टॉक टाइम, मतलब इतना टॉक टाइम हम देंगे। और उसके सामने हमें क्या मिलेगा? ऑब्वियसली हमें पावर मिलेगा इन एक्सचेंज फॉर गेटिंग पावर इक्वल टू 20,000 यूनिट्स। उसके सामने हमें मिलेगा पावर जो कि 20,000 यूनिट्स है। ओके।
अब ए लिमिटेड नॉर्मली चार्जेस 0.5 पर मिनट एंड बी लिमिटेड चार्जेस 2.5 पर यूनिट। तो ए लिमिटेड चार्ज करता है 0.5 पर मिनट और ये चार्ज करता है 2.5 पर यूनिट। तो ये 1 लाख इंटू 0.5, मतलब इसका हम जो सर्विस दे रहे हैं उसका मार्केट वैल्यू है 50,000, फेयर वैल्यू 50,000, और हम जो सर्विस ले रहे हैं 20,000 इंटू 2.5 भी 50,000 हो रहा है। यस, हम जो सर्विस दे रहे हैं उसका वैल्यू भी 50,000। लकीली दोनों सेम है, ऑलवेज सेम होना जरूरी नहीं होता है, ऑफ्टन इट इज डिफरेंट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं। बाय व्हाट अमाउंट द रेवेन्यू बी मेजर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ए लिमिटेड इन द केस ऑफ टेलीकॉम सेगमेंट। हम हमारे टेलीकॉम सेगमेंट का क्या वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका पहले 115 का रूल देख लेते हैं कि जब इस तरीके से हम कैश नहीं ले रहे हैं, जब जब हम कैश नहीं ले रहे हैं और हम सर्विस के सामने हम कोई दूसरा सर्विस लेते हैं, तो इन सब सिनेरियो हम हमारा रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो इन दिस सिनेरियो हमारा रेवेन्यू क्या होता है, एज पर इंड एस 115 हमारा रेवेन्यू क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो सर्विस हमें मिल रहा है, जो सर्विस हमें मिल रहा है उसका फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू किसका लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस रिसीव्ड। फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस रिसीव्ड मतलब जो हमें सर्विस मिल रहा है उसका फेयर वैल्यू लेंगे। और अगर वो नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है अगर वो नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज गिवन। तो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम किसी को सर्विस दे रहे हैं और उससे हम कुछ सर्विस ले रहे हैं, तो इस सिनेरियो में हम हमारा सेल्स किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट सिनेरियो है कि जो सर्विस हम ले रहे हैं उसका फेयर वैल्यू विल बिकम आवर रेवेन्यू, और अगर उसका फेयर वैल्यू नहीं है तो हम जो सर्विस दे रहे हैं तो वो लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो सर्विस हमें रिसीव हो रहा है उसका फेयर वैल्यू लिया जाएगा। मतलब ये देखिए, ये क्वेश्चन में तो लकीली दोनों सेम है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर अगर अलग होता तो हम ये रूल अप्लाई करते थे। और एक चीज ध्यान रखो, ये जो रूल है इट इज ऑपोजिट ऑफ इंड एस 16। हम इंड एस 16 में क्या करते हैं, अगर हमें याद होगा, एक्सचेंज ऑफ एसेट, उसमें जो न्यू एसेट है उसका न्यू पीपी जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा। उसका वैल्यू होता है, अगर दोनों का फेयर वैल्यू, आइडियली फेयर वैल्यू ऑफ एसेट विच इज क्लियरली आइडेंटिफाइबल, मतलब क्लियरली दिखा समझ सकेगा या क्लियरली अवेलेबल है। लेकिन अगर दोनों दोनों आइडेंटिफाइबल है तो हम लेते हैं फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन। और सेकंड ऑप्शन होता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव। अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन नहीं है तो उल्टा है, ऑपोजिट है, यहाँ पे गिवन लिया जाता है। किसके केस में, इंड एस 16, इंड एस 38, दोनों के केस में जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन है वो हमारा इनकमिंग एसेट का वैल्यू बनता है। न्यू एसेट का वैल्यू क्या होता है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। किसके केस में, इंडिया 16, इंडिया 38। पर इंडिया 115 में ऑपोजिट है, फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड। जो सर्विस रिसीव हो रहा है उसका फेयर वैल्यू हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। आई होप ये समझ गया है। तो इसमें तो लकीली सेम था 50,000 दोनों के केस में, लेकिन अगर डिफरेंट रहा तो ये रूल अप्लाई करना है जो मैंने बताया अभी। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं अभी। अब जो नेक्स्ट है वो इंडिया 23 से कनेक्टेड है, बोरिंग कॉस्ट। चलो देखते हैं क्या है, क्या क्वेश्चन में पूछा है। व्हाट इज द कैपिटलाइजेशन रेट। पहले तो पूछा है कैपिटलाइजेशन रेट फॉर जनरल बोरिंग, फिर टोटल अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग पूछा है सिर्फ, एंड टोटल अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरिंग पूछा है। ठीक है, स्पेसिफिक बोरिंग, जनरल बोरिंग और वेटेड एवरेज रेट पूछा है। चलिए रीड करते हैं थर्ड केस। ए लिमिटेड बिगैन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 7 lakhs। ये बिल्डिंग का कॉस्ट है, ऑन 1 April यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इट ऑब्टेन्ड अ स्पेसिफिक लोन। हमने 2 लाख का स्पेसिफिक लोन लिया है एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%। द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग लोन्स, ये हमारा जनरल बोरिंग हो गया है। जो बाकी लोन्स है वो हमारा जनरल बोरिंग है। 1 सेकेंड, हाँ अजय। टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन हमने जनरल बोरिंग भी लिया है। जनरल बोरिंग भी कंपनी के पास है 7 लाख और 9 lakhs के। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन वॉज, ये हमने एक्सपेंडिचर किया है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड बाई 31st Jan। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग स्टार्टेड ऑन 1 April। अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, जैन में एंड हुआ है, मतलब 10 months का टोटल कंस्ट्रक्शन पीरियड है।
एंड ऑल द एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द रेस्पेक्टिव मंथ। तो ये जो भी डेट्स है ये फर्स्ट डेट है, बिगिनिंग। फाइन। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वेटेड एवरेज रेट, तो हम इसका वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं। तो 7 लाख पे हमें 12% इंटरेस्ट देना है, प्लस 9 लाख पे हमें 11% इंटरेस्ट देना है। ये टोटल इंटरेस्ट हो गया। 7 लाख पे 12% और 9 लाख पे 11%, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,83,000। ये टोटल इंटरेस्ट है। और सामने टोटल लोन कितना है हमारा, 7 + 9 16। तो डिवाइड बाई 16 लाख करेंगे तो हमें इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। डिवाइड बाई 16 लाख इंटू 100, ऑब्वियसली परसेंटेज मिलाना है। 11.4375, 11.4375%। तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया, एवरेज रेट। तो ये क्वेश्चन का नेक्स्ट रिक्वायरमेंट था, फाइंड द, ये हमारा एवरेज रेट ऑफ जनरल बोरिंग है। अब पूछा है स्पेसिफिक बोरिंग पे क्या इंटरेस्ट है और जनरल बोरिंग पे क्या इंटरेस्ट है। चलिए वो कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो एक्सपेंडिचर है इसे हमें समझना है पहले। ओके। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन वाज, मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसका बाइफर्केशन करूंगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन, पहले सबसे पहले देखो कि हमारे पास जो स्पेसिफिक लोन है हमारा, वो कितने मंथ्स का है। जो स्पेसिफिक लोन है वो है 2 लाख रुपीज, और वो 9% हमारा इंटरेस्ट रेट है। तो ये तो एकदम सिंपल हो गया। अमाउंट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, 2 लाख का जो लोन है उस पे हमें 9% इंटरेस्ट पे करना है। और और वो 10 मंथ्स के लिए करना है। क्यों 10 मंथ्स? सॉरी, अप्रैल टू जैन। अप्रैल में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, जैन में कंस्ट्रक्शन फिनिश हो गया है, तो हमें 10 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना है। तो 2 लाख का 9% इंटू 10/12, तो ये आ गया 15,000। तो स्पेसिफिक बोरिंग का इंटरेस्ट है 15,000। अब हम आते हैं जनरल बोरिंग। अब जनरल बोरिंग में कैसे करना है हमें, देखिए ये जो 1,50,000 है, इसमें से ये तो पूरा का पूरा हमने स्पेसिफिक बोरिंग से लिया होगा। ये जो 2 लाख है इसका दो ब्रेकअप। सॉरी, स्पेसिफिक बोरिंग हमारा 2 लाख रुपीज है, तो 2 लाख में से 1,50,000 तो हमने यहाँ पे इनकर कर दिया। अब बचा हुआ 50,000 हमने स्पेसिफिक बोरिंग अगस्त में यूज किया है। विच मीन्स कि ये जो 2 लाख है अगस्त का, उसमें से 1,50,000 गया है जनरल बोरिंग से, और ये जो बचे हुए अमाउंट है अक्टूबर जैन, वो भी जनरल बोरिंग से ही जाएंगे। तो मैंने पहले देख लिया कि जनरल बोरिंग से मैंने कितना इन्वेस्ट किया है। तो तीन है कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले 1,50,000 हमने अगस्त में यूज किया है। 1,50,000, 1,50,000 हमने अगस्त में यूज किया है। अगस्त यानी कितना मंथ्स हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स। उस पर रेट है 11.4375% और 6 मंथ्स। ये हो गया हमारा अगस्त का। उसके बाद उसके बाद हमने 3,50,000 का फर्स्ट अक्टूबर में यूज किया है, 3,50,000। तो 3,50,000 पे 11.4375%, 11.4375% फॉर अभी हमने कब यूज किया था, आई थिंक अक्टूबर है। तो यस, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो इस पे 4 मंथ्स का अप्लाई होगा। और जो लास्ट हमने यूज किया था वो है 1 लाख, जैन, तो उस पे 1 मंथ का ही होगा, जैन। तो 1 लाख पे 11.4375% फॉर 1 मंथ। ओके, फाइन, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें 11.4375% तो तीनों में कॉमन है, तो वो लास्ट में कर लेंगे। 1,50,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 3,50,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, और 1 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 12, इन तीनों को ऐड करके 11.4375%, तो 22,875, 22,875 ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग। आई होप ये केस सिनेरियो समझ गया होगा। इसमें तीन अलग अलग, तीन डिफरेंट इंडियाज के कॉन्सेप्ट्स थे। ओके, चलिए बाय। आगे के केस सिनेरियोस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। चलो बाय।